ठीक है, तो ये हमारा हीलियम 10 है। तो सबसे पहले यहाँ पे एडवांस में जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से मार्केट चूज करेंगे, और मार्केट चूज करने के बाद हम यहाँ से कैटेगरीज को चूज करेंगे प्राइवेट लेबल के लिए। उसके बाद हमारे रिव्यू काउंट मिनिमम कितने हैं, सॉरी मैक्सिमम 500 है, कितने हैं, आज हम 750 तक जाएंगे। ठीक है, मिनिमम रेटिंग हमारी क्या है, 4 है, लेकिन आज हम 3.5 तक जाएंगे। समझ आ गई। उसके बाद आपका शिपिंग हम क्या कहते हैं, ये हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड पार्सल और स्मॉल पार्सल। लेकिन अगर हम एफबीए कर रहे हैं तो इनवेलप और लेटर्स ये भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, वेट हम नहीं डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद वेरिएशन काउंट हमारे मैक्स 2 होंगे, और ये हम ब्लैंक छोड़ देंगे। बीएसआर की तरफ, बीएसआर मैक्सिमम हमारा कितना होगा, 50,000। नंबर ऑफ सेलर मैक्स कितने होंगे, 2। प्राइस हमारी है 10 टू, आज हम 40 तक जाएंगे। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं स्पैन अपना, कि जो बंदा 40 वाली भी अफोर्ड कर सकता है तो वो भी कर सके। ठीक है, मिनिमम रेवेन्यू हमारा कितना था, 6,000, लेकिन हम इसको अब 4,000 करेंगे। ठीक है, उसकी वजह ये कि लेटर्स भी हैं साथ, तो समटाइम लेटर्स की प्राइस कम होती है। तो मिनिमम रेवेन्यू 4,000, मिनिमम सेल यूनिट्स हमारे कितने हैं, 300। कोई इन दोनों चीजों को बैलेंस कर सकता है। अगर एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस 10 हो, कितनी हो सेल प्राइस, और रेवेन्यू 4,000 हो, तो कितने यूनिट सेल हुए, सेल हुई है टोटल 4,000 रुपये, और प्राइस कितनी है 10, तो कितने यूनिट सेल हुए हैं, 400। तो अब यहाँ पे आपको बैलेंस होता नजर आ रहा है कि 4,000 रेवेन्यू भी जस्टिफाइबल है, कि 4,000 रेवेन्यू के अंदर अंदर 3,000 प्लस यूनिट्स की सेल हो सकती है, इसलिए इसको रिड्यूस किया। समझ आई बात की है नहीं। अगर सेल प्राइस 12 हो तब भी 4,000 जो है वो हमारा जस्टिफाई हो रहा है, हमारे 300 यूनिट्स पूरे हो जाएंगे। तो ये आ जाए, यहाँ पे हो गया। ये करने के बाद हमने क्या करना है, हिट लगाना है इसको। तो आप बातें नहीं करें आपस में, प्रोडक्ट्स आपके सामने आने लग गए हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा जितनी भी आती हैं इन सब के ऊपर एनालिसिस लगाएंगे आप, वन बाय वन। उससे क्या होगा, आपको एक दफा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक दिन मतलब डेली आप 2-2 3-3 करें, वीकेंड पे फिर आप लोग बैठ जाएं 5-10 घंटे, और बैठ के तो सबके ऊपर एनालिसिस लगाएं वन बाय वन। उससे ये होगा, अगर आपने एक दफा ऐसे ऐसी प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आपको जब आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे आपका टाइम स्पैन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप रिसर्च कर लिया करेंगे सारे। एग्जाम्स में भी तो पढ़ते हैं ना कभी कभी दिन रात, ये नहीं पढ़ते। तो आपने ये समझना कि ये हमारा एग्जाम ही है। तो ये हमारे साथ पास आ रही हैं प्रोडक्ट्स काफी सारी। क्योंकि जो जो यहाँ पे आएंगी वो सारी इनिशियल क्राइटेरिया को मीट कर रही होंगी सारी, इसीलिए यहाँ पे आएंगी। उसके बाद आपने इसके इनके ऊपर मार्केट एनालिसिस सबके ऊपर लगाना है, फिर आपको वो भी फाइंड करना आ जाएगा मेन कीवर्ड। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आज आज नई नई आइटम्स आई हुई हैं। वजह क्या है, हमने कुछ क्राइटेरिया अपना चेंज किया है। तो ये देख करके देख लेते हैं इसकी सेल की क्या पोजीशन है। ये देखें, मंथली सेल इसकी बहुत ज्यादा है। कितनी मंथली सेल है, हमारा टारगेट क्या है, 300। ठीक है, बाकी सारा कुछ ये वो मीट कर रहा है। तो हम इसको ओपन करके चेक करते हैं ये क्या चीज है।
जो टैब रहने देंगे, बहुत मुश्किल का काम। ये देखें, ये है कि 60 पीस सेंडिंग शीट। अच्छा, ये अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो आप इसको चेंज करेंगे यहाँ से, यहाँ पे आप पोस्ट कोड डालेंगे नीचे। ये सेंडिंग शीट्स हैं, ठीक है। ये कोई बता सकता है ये क्या चीज है? हाँ हाँ, रेगमाल है ये किसने कहा था रेगमाल? ये रेगमाल है बेसिकली, सेंडिंग शीट्स जो होती हैं, ठीक है। वो दिखा रहा है, वो मेरे ख्याल इसी को नीचे से साफ करने के लिए वो बता रहा है। नहीं, ये रेगमाल नहीं है, ये इस्त्री के नीचे जोड़ने के लिए वो चीज है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं क्या है ये। पर रेगमाल भी होते हैं सेंडिंग शीट्स। तो इसको ना, सर ये वो जो लकड़ियों को ऊपर से प्लेन करते हैं ना, ये वो है। क्या है ये? लकड़ियों को जो ऊपर से प्लेन नहीं करते, रेगमाल मशीन वाला रेगमाल है वही है ये मशीन वाला रेगमाल है वही है ये, क्योंकि सेंडिंग शीट्स वही होती हैं, रेगमाल ही होता है जो ऐसे चकोर में भी मिलते हैं ना सारे, है वही, लेकिन ये मशीन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। चले बहरहाल, हम इसको देख लेते हैं वैसे ही, आप इसको बाद में घर जाकर देख लीजिए क्या है वही है, ये रेगमाल ही है, लेकिन वो मशीन के नीचे लगने वाला है, ऐसे ऐसे करके क्विकली अपना काम कर सकते हैं आप। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मेन कीवर्ड क्या है, हमने इसको ओपन कर लिया है ना, तो इसका मेन कीवर्ड है सेंडिंग शीट्स, नजर आ रहा है। अब उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, ये कॉपी कर लेते हैं मेन कीवर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, मार्केट एनालिसिस होने लगा है, ठीक है। देखिए सेंडिंग शीट्स आ गई हैं, यहाँ से हम कंपटीशन का लेवल चेक करेंगे। ये अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। 147, 204, एक मिला हमें 58 वाला। ये जीरो रिव्यू वाला आपकी तरह का कोई नया आया है, ठीक है। एक ये है। अपेरेंटली आपको क्या लग रहा है इसमें कंपटीशन का लेवल क्या है? हाई है, कंपटीशन का लेवल इसमें थोड़ा सा हाई है। अगर आप लोगों ने ये प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। तो इनिशियली हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे प्रोडक्ट को। तो आपका पहला एनालिसिस आपको समझ आ गया। हमारा ये होता है कि हमने मेन कीवर्ड कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद हमने चेक करना है कि इसमें कंपटीशन का लेवल क्या है। उसके बाद अगला चेक हमारा क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि इसने हमारा ये जो कंपटीशन का चेक है वो क्लियर कर लिया है। अगला हमारा चेक कौन सा है, सर्च वॉल्यूम का। अगला चेक हमारा कौन सा है, कि इसका सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम 5000 से कम है या ज्यादा है। तो उसके लिए हम यहाँ से चार्ट चलाते हैं एक्सरे रिसर्च। आजकल प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से एक्सरे रिसर्च नहीं चल रहा, हम चला के देखते हैं, अगर नहीं चला तो फिर मैं बताऊंगा ये कहाँ से चलेगा। इस पर आपने क्लिक करना, हाँ यहाँ से नहीं चल रहा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए योर मेंबरशिप, इसमें ये लिखा हुआ हीलियम 10 एक्सरे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जौन सा भी है आपका, और यहाँ पे हम सेंडिंग शीट्स का कीवर्ड
डालेंगे। क्या नाम था, ये था सेंडिंग शीट्स था। सेंडिंग, SAND, सेंडिंग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट ऑन कर लिया। ये करने के बाद हम यहाँ से इसका एक्सरे चलाएंगे। सेल इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बहुत कम दिखा रहा है। सर्च वॉल्यूम बहुत कम दिखा रहा है। अब हम इस सर्च वॉल्यूम को दोबारा से चेक करेंगे। कहाँ से? हम हीलियम 10 के जाएंगे, यहाँ से हम मैग्नेट में जाएंगे। कहाँ पे जाना है? कहाँ है मैग्नेट? ये देखिए मैग्नेट कीवर्ड सर्च। यहाँ पे हमने वही कीवर्ड एंटर करना है, गेट कीवर्ड्स। ये भी सर्च वॉल्यूम कितना दिखा रहा है? तो या तो ये इसका मतलब ये है, पहली बात कि इसने हमारा वो वाला चेक भी नहीं लगा इसके ऊपर, और सर्च वॉल्यूम का भी नहीं लगा। लेकिन हम इसको एक दफा कंफर्म करेंगे कि सेंडिंग शीट ही मेन कीवर्ड है। तो उसके लिए हम यहाँ से टाइप करना शुरू करते हैं। सेंडिंग शीट्स, ये हो सकता है ना, ये वाला। हम इसको चेक करेंगे। इधर गया मैग्नेट। अगला हम तैयार करते हैं सैंड पेपर। क्या करते हैं? इसका थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है सैंड पेपर का भी, ठीक है, लेकिन स्टिल ये हमारा दूसरा चेक भी इसके ऊपर फेल हो गया। सर्च वॉल्यूम भी नहीं है इसका, और दूसरा इसमें कंपटीशन भी हाई है। तो ये हमारे दोनों चेक्स जो है इसके ऊपर फेल हो गए। अगला हमारा चेक कौन सा होता है? सीजनैलिटी का। तो सीजनैलिटी का चेक आ ही नहीं रहा यहाँ पे। वापस चलते हैं, ये देखिए सर्च वॉल्यूम वाला उसने पास नहीं किया हमारा, ठीक है। और ये जो कीवर्ड फ्लक्चुएशन है ये भी पास ऑन नहीं होगा। जब सर्च वॉल्यूम भी पूरा नहीं हुआ तो ये भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। अब ये 5 FPS सेलर इन टॉप 10, ये देख लेते हैं। ये आपको FPS सेलर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा है, ये हमारा ओके है। ये भी नहीं हमारा हो सका। CPR वो देख लेते हैं। CPR इसका 36 है, तो CPR ओके है, ठीक है। हम अब चेंज करते हैं, दूसरा लेते हैं प्रोडक्ट। ये चेक कर लेते हैं स्मोक अलार्म, ठीक है। सबसे पहला हमने क्या करना, पोस्ट कोड डालना है यहाँ पे यूके का।
पोस्ट कोड डाल लिया। अब हमने यहाँ से मेन कीवर्ड निकालना है। मेन कीवर्ड कौन सा? या स्मोक अलार्म होगा या स्मोक डिटेक्टर होगा, इन दोनों में से एक होगा। तो हम पहले इसका लेते हैं स्मोक अलार्म, ये हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ से, तो स्मोक अलार्म हमारे सामने आ गए हैं। अब हम कंपटीशन का लेवल चेक करते हैं। ठीक है, ये नजर आ रहे हैं आपको? हाँ जी, बताएं इसमें कंपटीशन हाई है या कंपटीशन लो है? कंपटीशन इसमें क्या है? हाई है। तो इंटरनेट क्यों बंद हो गया? तो अब आपको कंपटीशन देखना आ गया ना कि कंपटीशन आपका ये हाई है। तो सर्च वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम इसकी यहाँ से एक्सटेंशन चला सकते हैं, चले हैं। अच्छा, सर्च वॉल्यूम का अभी हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद है Amazon मस्ट नॉट बी अ डोमिनेंट सेलर। ये कैसे चेक होगा? ये भी हमने आपको दिन नहीं किया था, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमें चेक करना है कि Amazon डोमिनेंट सेलर है या नहीं, या इसमें ब्रांड डोमिनेंट सेलर है या नहीं। ये हमने यहीं से निकालेंगे, ये जो हम एक्सेल सर्च चला रहे हैं। तो ये देखें, अब आपके सामने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आ गया, यहाँ पे 1 मिलियन रेवेन्यू है इसका, और ये यहाँ पे सेल आ रही है। अगर आपने ये चेक करना हो कि Amazon डोमिनेंट सेलर है या नहीं है, तो आपने यह देखना कि यहाँ पे कहीं पे Amazon का ब्रांड आ रहा है। तो हम देख, पहले हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ताकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो जिसकी ज्यादा सेल है वो ऊपर आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाए। हम यहाँ पे क्लिक करने लगेंगे, ये देखें अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आना शुरू हो गया, नजर आ रहा है? तो यहाँ से आप ब्रांड चेक करेंगे, यहाँ पे कहीं पे ब्रांड में Amazon है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि Amazon की डोमिनेंसी है या नहीं है। अगर यहाँ पे Amazon का ब्रांड होता और उसकी सेल बहुत ज्यादा होती बाकियों से, तो फिर हमने क्या कहना था कि इसकी ब्रांड डोमिनेंसी है। अगर Amazon का ब्रांड यहाँ पे है लेकिन सेल इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर हमने कहना था कि ये यहाँ पे इसकी डोमिनेंसी नहीं है। यहाँ पे इसमें वो Amazon है ही नहीं। अब अगला चेक करते हैं, अगला हमारा क्या चेक है? ब्रांड डोमिनेंसी, कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है। अब हम चेक करते हैं कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी आ रही है। ये देखें, सेल में कोई मासिव डिफरेंस नहीं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा देखते हैं ना यहाँ पे, तो थोड़ी सी हमें इसमें ब्रांड डोमिनेंसी नजर आ रही है।
तो बता सकता है कि कौन सा ब्रांड जो है वो डोमिनेट कर रहा है? ये देखें, फायर एंजल। फायर एंजल की यहाँ पे 189 की सेल है, फिर फायर एंजल की 189 की सेल है, यहाँ पे 87 है फायर एंजल, और यहाँ पे 86 फायर एंजल है। अब हम आगे चलते हैं, ये देखिए 45,000 फिर फायर एंजल आ गया, नजर आ रहा है? 33 फायर एंजल। अब टोटल 1 मिलियन की सेल में से तकरीबन 4 लाख सेल तो किसकी है? सिर्फ फायर एंजल की है। तो यहां से पता चलता है कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी भी है। समझ आ गई? अब टोटल यहाँ पे सेल कितनी आ रही है? 1 मिलियन आ रही है। 1 मिलियन में से तकरीबन 4 लाख सेल किसकी है? एक ही बंदे की है। तो मेजोरिटी सेल किसकी है? तकरीबन 40% सेल तो एक बंदे की है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी है, और ये वाला चेक आपने लगाना है। अब आपको समझ आ गई ना कैसे लगेगा ये ब्रांड। अमेज़न का चेक भी हमने लगा लिया और ब्रांड का चेक भी लगा लिया। ये हमारे सारे चेक्स में क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। इसमें वो कंपटीशन का भी प्रॉब्लम है। अब हमने सर्च वॉल्यूम देख लिया था इसका, याद रहता है अभी? सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं कितना है इसका। सर्च वॉल्यूम कितना है इसका? 8663। तो ये सर्च वॉल्यूम में हमारा पूरा आ रहा है। कौन कौन सा चेक लगाया हमने? सर्च वॉल्यूम का लगाया, ओके था। कंपटीशन का लगाया तो क्रॉस है। उसके बाद हमने अमेज़न डोमिनेंसी का लगाया, टिक है। फिर हमने ब्रांड डोमिनेंसी लगाया तो फिर क्रॉस है। तो ये हमारे कुछ चेक्स को पास कर रहा है, कुछ चेक्स को पास नहीं कर रहा, लेकिन सारे चेक्स को पास करना जरूरी है। तो वापस चलते हैं हमारे शीट पे। ये सर्च वॉल्यूम वाला चेक हमारा ओके हो गया है। Amazon must not be dominant seller, ये हो गया, ओके था। लेकिन ये वाला चेक जो है ये हमारा ठीक नहीं निकला। अब अगला चेक हमारा कौन सा है? कीवर्ड फ्लक्चुएशन। कीवर्ड फ्लक्चुएशन के लिए आप क्या करेंगे? किस टूल में जाएंगे? मैग्नेट में। किस में जाएंगे? मैग्नेट में जाएंगे। और यहाँ पे जाके हम, क्या था हमारा कीवर्ड? स्मोक अलार्म। हाँ जी, सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारा? अगर आपने ये फ्लक्चुएशन चेक करनी हो तो कहाँ से करते हैं? यहाँ से। कीवर्ड फ्लक्चुएशन हम कहाँ से चेक करते हैं? क्या होती है कीवर्ड फ्लक्चुएशन? आपका जवाब ठीक है, अल्फाज आगे पीछे हो गए, आंसर ठीक है। आप बताएं। इसके ना सर को हिला जरा, शेक करो ऐसे ऐसे करके। सेल का तो हम बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, इसमें सेल की तो बात ही नहीं है। और गौर से सुनना है आपने, ठीक है? हाँ जी, आप बताएं जरा, ये कीवर्ड फ्लक्चुएशन क्या होती है? नहीं, आपसे आगे। हाँ, ये कीवर्ड फ्लक्चुएशन क्या चीज है? नहीं वो, अच्छा, जिसके चेहरे पे परेशानी होगी मैं उससे पूछना। तो क्लास में टीचर भी ऐसे ही करते हैं, वो देखते हैं कौन परेशान बैठा है या कौन मुंह छुपा रहा है, जब तू खड़ा हो। आप बताएं साथ में कीवर्ड फ्लक्चुएशन क्या होती है? ये जो हम चेक करते हैं ना यहाँ पे, ये हमारा जो चेक है कि कीवर्ड फ्लक्चुएशन मस्ट बी ओवर 2500 सर्चेज, ये क्या चीज है? एक मिनट आ रहा है। आप बताएं कब? नहीं, वो तो हमने कहा 5000 से ऊपर होना चाहिए। कब होने चाहिए 2500? हम तो कहते हैं हमारा सर्च वॉल्यूम 5000 होना चाहिए। जो कीवर्ड होता है वो यूज करते हैं, तो नहीं, वो सर्च वॉल्यूम तो हमने चेक किया ना, ये देखिए
सर्च वॉल्यूम तो हमारा आ रहा है 8000। ये देखो 2500 का कौन सा चेक हम लगा रहे हैं, आप बताएं। सर हम देखेंगे कि 12 महीनों के अंदर किसी भी एक महीने के अंदर 2500 से कम की कर, समझ आ गई। हमने ये देखना है कि हमारा टारगेट तो 5000 का है, लेकिन हमने ये देखना है कि किसी भी मंथ में पूरे साल में सर्चेस 2500 से कम ना हो, ताकि इसमें सीजनैलिटी चेक हो सके। क्या हो सके इसके अंदर? सीजनैलिटी चेक। तो अब हम इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहा है, पर वो यहाँ से आता है, सिस्टम में कोई एरर आ रहा है। कल हमने किया था, वो यहाँ पे पूरा ग्राफ शो करवा देता है कि पूरे 12 माह में आपका जो फ्लक्चुएशन है वो क्या रही है। अगर आपकी 2500 प्लस रहती है फ्लक्चुएशन 12 मंथ्स में, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा जो सीजनैलिटी चेक है वो ओके हो गया है। ठीक है, आप कर लेंगे ना चेक सीजनैलिटी का। ये भी हो गया, ये भी होगा कि हो गया कीवर्ड फ्लक्चुएशन। आगे चलते हैं। 5 FBA सेलर इन टॉप 10, क्विकली जाके चेक कर लेते हैं है या नहीं। इधर से भी आ जाता है आपको, ये नजर आ रहा है फुलफिलमेंट, यहाँ से भी आपको मिल जाता है फुलफिलमेंट। तो फुलफिलमेंट AMZ क्या है, FBA AMZ क्या है, FBA और AMZ सेम है। ठीक है, FBA तो यहाँ से हमें लग रहा है कि इसमें कोई भी लॉजिस्टिकल इशू नहीं है। अच्छा, ये आप बताएं, वो जो ये जो हम चेक कर रहे हैं कि हमें 5 लोग चाहिए जो FBA कर रहे हैं, हम क्यों चेक कर रहे हैं? हाँ, कि अमेजोन ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं इस प्रोडक्ट के ऊपर लगाई हुई, समझ आ गई, कि अमेजोन ने इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई FBA करने पे। तो अगर बाकी लोग FBA कर रहे हैं तो हम लोग भी FBA कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला चेक भी कंप्लीट हो गया। ये तो हमने पहले देख लिया था, 5 आउट ऑफ 30, ये तो वो थे ही नहीं। उसके बाद ये टॉप 20 प्रोडक्ट्स शुड हैव 5000 इन रेवेन्यू, कि जो आपके 20 प्रोडक्ट्स हैं, टॉप 10 आपके सेलर जो हैं टॉप 20, उन सब का रेवेन्यू 5000 से ज्यादा होना चाहिए। आपके जो टॉप 20 सेलर हैं उन सब का रेवेन्यू 5000 से प्लस होना चाहिए। उसका मतलब ये होगा कि जब आप लोग सेल करने के लिए आएंगे फिर आप लोगों को भी शेयर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों की सेल ज्यादा है और बाकी लोगों की सेल कम है। तो आपको 20 लोग वो चाहिए जिनका रेवेन्यू 5000 से ज्यादा है। तो कहां से मिलेगा आपको? एक्सटेंशन से। ये देखें, यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा था कहीं पे, आ रहा है ना रेवेन्यू, ये देखें। तो ये काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 20 तक आपका 5000 प्लस ही रेवेन्यू है। तो यहाँ से आपने चेक करना। जब आप लोग करेंगे ना, तो आप लोगों ने पहले इसके ऊपर रेवेन्यू पे क्लिक करना है, इसको तरतीब में लेके आना पहले, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फिर आपने ये चेक करना है कि इन सब में से रेवेन्यू जो है वो 5000 प्लस है या नहीं। वापिस आ जाए। तो ये हमारा हो गया, टॉप 20 शुड हैव मोर देन 5000 रेवेन्यू। कहाँ से मिल जाएगा? एक्चुअल रिसर्च से। उसके बाद टॉप 10 सेलर हैव रिव्यूज लेस देन 1000। अब हमने ये चेक करना है कि जो टॉप 10 रिव्यू वो आपके हैं कंपेटिटर्स हैं, उनके रिव्यूज 1000 से कम होने चाहिए। उसके लिए हम फिर कहाँ पे जाएंगे? वापस जाएंगे मार्केट एनालिसिस में। ये देखें, ये आपको रिव्यू काउंट नजर आ रहे हैं, रिव्यू काउंट नजर आ रहे हैं ना। तो इसमें इसके रिव्यू कितने हैं? इसके रिव्यू कितने हैं? इसका मतलब ये हमारा वो वाला चेक पास नहीं कर रहा।
तो यहाँ से आपने 20 लेने लेने हैं, उनके रिव्यूज क्या होने चाहिए, 10 लेने हैं, और उनके रिव्यूज 1000 से कम होने चाहिए। ये हम क्यों चेक करते हैं, ये हम इसलिए चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत मतलब जॉइंट सेलर है जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, क्योंकि अगर 1000 से कम रिव्यू होंगे तो फिर वो इतना बड़ा सेलर नहीं हो सकता। लेकिन अगर रिव्यू होंगे आपके 20,000 10,000, तो फिर ये हो सकता है कि वो सेलर कोई जॉइंट सेलर भी ये वाला प्रोडक्ट सेल कर रहा है और वो आपको टफ टाइम देगा। क्या करेगा वो, आपको टफ टाइम देगा। अब जैसे हमारा प्रोडक्ट है, हमने लास्ट ईयर लिस्टिंग की थी उसकी अक्टूबर में, हाँ शायद नवंबर में समथिंग, नवंबर दिसंबर में उसकी हमने लिस्टिंग की थी नहीं, और जिसके साथ हमारा कंपटीशन था उसके रिव्यूज पता कितने थे, 23,000। अब वो मतलब बात ये यहाँ तक पहुंच गई है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस वक्त पूरे यूके में नंबर 3 है और उसका नंबर 2 है। उसके रिव्यूज हैं 24,000 समथिंग हो गए हैं और हमारे 200 समथिंग हो गए हैं, और हम तकरीबन 24 घंटों में 16 से 17 घंटे नंबर 3 रहते हैं। लेकिन उसने हमें टफ टाइम देने के लिए क्या किया भला, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेलर है, उसने अपनी प्राइस को 5 पाउंड रिड्यूस कर दिया। अब हमारी 26 पाउंड प्राइस है और उसकी 20 पाउंड प्राइस है, और वो इसको 1899 तक लेके गया, सिर्फ किस लिए, हमें आउट करने के लिए। लेकिन वो खैर कर नहीं सका, अभी भी हम नंबर 3 है, 5 पाउंड का डिफरेंस है हमारा और उसका, और उसके रिव्यू 24,000 प्लस है। ठीक है, तो हम लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आप लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इस तरह की लगती। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो जॉइंट सेलर है उनसे आप कंपटीशन ना करें, और वो जिससे हमारा कंपटीशन है वो पूरे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट में 11वें नंबर पे है, यूटोपिया। उसका $440 मिलियन का टर्नओवर है अमेजोन में, और वो नंबर 2 है और हम नंबर 3 है हर वक्त। किसी भी टाइम आप जाके बातशीट में जाएंगे, चेक करेंगे, तो हम नंबर 3 है और वो नंबर 2 है। और हम नंबर 2 सिर्फ इसलिए है उसने 5 पाउंड प्राइस कम रखी हुई, अगर वो हमारे बराबर प्राइस करेगा तो हम नंबर 2 चले जाएंगे। उसमें हमने अमेजोन को पीछे छोड़ दिया, अमेजोन 5वें नंबर पे है इस टाइम। तो लेकिन वो उसने थोड़ी सी टेक्निक यूज की थी, तो इस वजह से वो हुआ है। अच्छा बहरहाल, तो ये समझ आ गई ना, हम यहाँ पे क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि आप लोगों के साथ कोई जॉइंट सेलर ना आ जाए, वो ऑल ऑफ अ सडन प्राइस को ड्रॉप कर देता है आपको मार्केट से निकालने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये चेक हो गया, ये वाला टॉप 10 सेलर हैव रिव्यूज लेस देन 1000 हो गया। अब ये हमारे सारे चेक जो है वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। आखिरी चेक हमारा कौन सा है, प्रॉफिटेबिलिटी का। ये चेक आप लोगों ने कब लगाना है, जब पहले वाले चेक पूरे हो जाए। जब पहले वाले चेक्स पूरे हो जाएंगे तो फिर हम इस चेक की तरफ आएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट है और वो आपके सारे जो चेक्स हैं उनको वो मीट कर रहा है, तो फिर हम आगे चले जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। उन प्रोडक्ट्स को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे जो जो ये सारे चेक्स पास कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ये कर लेंगे, शॉर्टलिस्ट कर लिया प्रोडक्ट्स हमने, फिर उसके बाद हमने निकालनी है प्रॉफिटेबिलिटी। क्या करनी है, अब हम चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। फॉर एग्जांपल आपने ये अलार्म सेल करना है, ये वाला स्मोक अलार्म, आपने इसको शॉर्टलिस्ट किया, तो आप क्या करेंगे, आप इसका एएसएन कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, एएसएन आपको यहां से भी मिल जाएगा और यहाँ बॉटम से भी मिल जाएगा। गुजर तो नहीं गया, ये देखो, तो आपको यहां से भी ये मिल जाएगा और आपको ये इधर से भी मिल जाएगा। ये सन कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे गूगल में जाना है, यहाँ पे आपके यूनाइटेड किंगडम होना चाहिए। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये पता ना कैसे आता है आपको, पता है जो बॉटम में बैठे हैं, यहाँ पे आपका पाकिस्तान आएगा। ठीक है, आपने सेटिंग में जाना है, यहाँ पे यहाँ से जाके आपने सेटिंग करनी है और इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये कंट्रीज आ रहे हैं, तो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री का आप यहाँ से
सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो उसी कंट्री के मिलेंगे, बस आपका वो टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो ये हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है फुलफिलमेंट कैलकुलेटर। क्या आपने टाइप करना है यहाँ पे? अगर आपकी यूके मार्केट है तो यूके करेंगे, यूएस मार्केट है तो यूएस मार्केट करेंगे। ये हमने कर लिया। यहाँ से आप देखने कोई अमेजोन का है, ये देखें आ रहा है अमेजोन का सेलर सेंट्रल amazon.co.uk। ये प्राइवेट वाले नहीं ओपन करने आप लोगों ने, इनमें प्राइवेट वालों में मिस्टेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इतने अप टू डेट नहीं होते। जब अमेजोन अपने रेट्स वगैरह को चेंज करता है तो ये जो प्राइवेट लोग हैं समटाइम ये इतनी अपडेशन जल्दी नहीं करते। तो आप लोग कहाँ पे जाएंगे? आप अमेजोन के पेज पे जाएंगे। ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, जब मैंने किया तो मेरा ये ओपन हो गया, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों का ओपन नहीं होगा। क्या लिखा होगा वहां पे? साइन इन और चेक इन एज गेस्ट। क्या लिखा होगा? साइन इन और चेक इन एज गेस्ट। तो आप लोग क्या करेंगे? चेक इन एज गेस्ट, क्योंकि आप लोगों का अभी सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं है। तो आप लोग चेक इन कैसे करेंगे? एज गेस्ट। वो करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम ASN को पेस्ट करेंगे और यहाँ से सर्च कराएंगे। अब आ गया। अब आपने यहाँ पे आइटम प्राइस देनी है। कितनी प्राइस है आइटम की? ये था स्मोक अलार्म। $12.99 है ना प्राइस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे Amazon फुलफिलमेंट 12.99, ठीक है। हो गया। ये करने के बाद आपने यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दबाना। क्या करना? अब Amazon ने सारी स्टोरेज कॉस्ट वगैरह बता दी है कि कितनी फुलफिलमेंट होगी इसके ऊपर। ये देखें, फुलफिलमेंट बाय Amazon फीस आ गई है। Amazon की सेलिंग फीस आ गई है, आ गई है, आ गई है। स्टोरेज कॉस्ट भी आ गई है, ये देखें। अब रह क्या गया है? प्रोडक्ट की कॉस्ट। क्या रह गई है? अगर आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो रियल लाइफ में, तो प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है? सेल माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है ना। तो इसका मतलब आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए या नहीं चाहिए? जब आपने बाई करना है तो कोई ना कोई पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, मुफ्त में मिलेगी आपको प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज मिसिंग है? कॉस्ट। अगर हमारे पास कॉस्ट हो तो हम यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट कहाँ से आएगी? ये हम जब सोर्सिंग करेंगे, चाइना में कांटेक्ट करेंगे, वहां से उनसे हम क्या लेंगे? इसकी प्राइस में। इसलिए मैंने कहा कि पहले आप लोगों ने बाकी चेक्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद प्राइस लेनी है। कि ये ना हो कि आप प्राइस लेते फिर उनके साथ और जब बाद में आगे देखें तो चेक्स आपकी कंप्लीट ही ना हो। तो जिन पे चेक्स कंप्लीट होंगे सिर्फ हम उनकी प्राइस लेंगे, ठीक है। तो अब ये हमें होलसेलर बताएगा कि यूके में इसकी प्राइस लैंडेड क्या हो। या हम यूके से बाई कर सकते हैं या हम चाइना से बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा सोर्सिंग, उसमें हम अब ये बाइंग की तरफ जाएंगे कि हमने यूके से कैसे बाई करना है और चाइना से कैसे बाई करना है। तो वहां से हमें इसकी कॉस्ट मिलेगी। अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने इसके 100 पीसेस का कहा उसे कि हमें 100 पीसेस चाहिए लैंडेड यूके में। उसने कहा आपको 100 पीसेस मिल जाएंगे। 100 पीसेस की जो कॉस्ट है टोटल शिपिंग के साथ वो आपको 500 पाउंड पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? 100 की कॉस्ट कितनी पड़ेगी? तो पर पीस कितनी कॉस्ट होगी हमारी? 5 पाउंड होगी ना। तो अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे? 5 और कैलकुलेट का बटन दबाएंगे। तो कितना प्रॉफिट है आपका? अगर आप लोगों को ये 5 पाउंड की मिल जाए प्रोडक्ट, तो कितना प्रॉफिट मिल जाएगा आप?
तो यहाँ से आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आपने लेनी कितने की है। यहाँ से आप ये टारगेट कॉस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं ना, कि मुझे इतने तक मिले तो मेरे लिए वर्दी है। मैं कहता हूँ यार चले 6 पाउंड की भी मिल जाए ना, तो फिर भी मेरे पास इसमें कोई ना कोई मार्जिन है। नजर आ रहा? तो यहाँ से आप फिर उसके साथ निगोशिएशन भी कर सकते हैं, या कोई नया सप्लायर भी ढूंढ सकते हैं जो आपको यहाँ तक प्राइस पे करे। समझ आ गई? तो यहाँ से हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी का चेक लगाएंगे। लेकिन ये चेक कब लगेगा? जब आप लोगों के बाकी सारे चेक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आप लोग सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे और उनसे प्राइसेस लेनी शुरू कर देंगे। तो प्राइसेस देने के बाद हम यहाँ पे इसका कैलकुलेटर निकालेंगे, ओपन करेंगे और इसमें चेक कर लेंगे कि इसमें क्या आपको कॉस्ट वगैरह आ रही है। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, इसमें पता क्या बात है, प्राइवेट लेबल आइटम है ना, तो प्राइवेट लेबल आइटम लाजमी नहीं एग्जैक्टली सेम हो। प्राइवेट लेबल आइटम थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। ब्रांडेड एग्जैक्टली वही होती है। जैसे डाइस है ना, मैंने डाइस लेना है, तो ये इस तरह का भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा यहाँ से गोल भी हो सकता है। हो सकता है गोल ही नहीं हो सकता, थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज हो सकता है। तो प्राइवेट लेबल में थोड़ा बहुत स्टाइल चेंज हो जाता है। जैसे ये टेबल है ना, सारे लोग ये टेबल सेल कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने टेबल के साथ पॉकेट लगा दी। हमने क्या किया, टेबल के साथ पॉकेट लगा दी कि जो काम करेगा वो अपनी पेंसिल वगैरह पॉकेट में डाल देगा। तो इस तरह प्राइवेट लेबल आइटम्स आपकी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। सही? तो अगर आपको लगता है कि आपका आइटम थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, तो फिर आप यहाँ पे खुद से उसकी डायमेंशन डाल सकते हैं। वो जो फुलफिलमेंट निकल रही है वो किसकी निकल रही है? एग्जैक्टली उसी प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट निकल रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने यूटोपिया के साथ ट्रिक क्या खेला था, कैसे हमने उसको टफ टाइम दिया। वो जो कर रहा था ना, हमने लेंथ और विड्थ में 10 और 20 का डिफरेंस डाल दिया। यानी कि उसका जो साइज था ना, उसका 91-80 साइज है फॉर एग्जांपल, हमने क्या कर दिया उसको 100-200। तो हमने थोड़ा सा उससे क्या किया है, साइज को चेंज कर दिया है। अब जिसने 100-200 लेनी है वो हमसे ही लेगा, बेशक यूटोपिया के 50,000 रिव्यूज भी क्यों ना हो। ऑलमोस्ट मार्केट में इस वक्त सबसे बड़ी शीट हम सेल कर रहे हैं यूके में। वो इतना बड़ा जॉइंट टावल है, वो जो हैंडल है ना, वहां से लेके यहाँ तक इतना लंबा। तो क्या हुआ कि अगर हम स्टैंडर्ड में जाते, स्टैंडर्ड में तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा था। लेकिन इतने बड़े जो वर्क है, जो जिन लोगों का लूम्स के साथ ताल्लुक, उनको पता होगा बनाना बड़ा मुश्किल काम, तो इतने लोग नहीं थे वहां। तो हमने उसका साइज बढ़ा किया। अब लोग देखते हैं अच्छा ये यूट्यूब पे ऐसे भी बड़ा साइज है, तो वो हमसे ले लेते हैं। तो जिसको पसंद आता है वो फिर वो दोबारा उसी पे जाता है, कहता नहीं हमने वही साइज लेना, हमने बिगेस्ट साइज लेना। तो इस तरह प्राइवेट लेवल में आप लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। प्राइवेट लेवल में कॉपी नहीं होगा, प्रोडक्ट कॉपी नहीं होगा, उसमें आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करेंगे अगर आपने कामयाब होना है। ऐसे चेयर पड़ी हुई है ना ये, अगर आप एग्जैक्टली ऐसी ही चेयर सेल करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसके ऊपर मतलब कोई कोई लगा दें, इसके ऊपर कोई डायमंड लगा दें, इसके ऊपर असली वाला नहीं, वो जो होता है प्लास्टिक का डायमंड, इसके ऊपर बड़ा सारा लगा दें, तो आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो इस तरह जब आप लोगों ने देखना है तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। जैसे एक बंदा नोटबुक सेल कर रहा है ना, डायरी या नोटबुक सेल कर रहा है, तो आप ऐसा करें, आप नोटबुक और पेन का पैकेज बना लें। ठीक है, समझ आई बात की है नहीं? एक बंदा नोटबुक सेल कर रहा है ना, तो आप उससे कैसे बेटर होंगे, आप साथ में एक वॉल पॉइंट भी लगा दें। कितनी कॉस्ट बढ़ेगी उसकी, नॉमिनल सी, लेकिन उस बंदे का टूर बच जाएगा जो उसने जाके बॉल पॉइंट बाय करनी है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन प्राइवेट लेबल में क्रिएट करते हैं। उस वैल्यू एडिशन की वजह से ये होता है कि आप लोगों की प्रोडक्ट जो है, आपका कंपटीशन कम रह जाता है।
अब अगर आप नोटबुक, एक बंदा नोटबुक सेल कर रहा है, आपने साथ में पेन ऑफर कर दिया, अब आपको उसके साथ कंपटीशन नहीं है, आप डिफरेंट हो गए ना उससे, तो चांसेस हैं कि वो कस्टमर कहेगा यार इन्हीं से ले लो, पूरा पैकेज ही आ रहा। अक्सर हम जाते हैं ना, जब ऑनलाइन जाते हैं, या हम सुपर मार्केट में क्यों जाते हैं, सुपर स्टोर में, इम्तियाज में, चेजअप में, तो यार सारा कुछ एक ही जगह से मिल जाता है। तो इस तरह जब आप लोगों को पैकेज मिलते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि इनसे ले लो, बेटर है। तो ये इस तरह अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो आप उसके डायमेंशन खुद से डाल के भी एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो ये हमारा सारे चेक हमारे कंप्लीट हो गए हैं।